बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है वेक्टर स्पेस। जी, यहाँ पे हम डील करेंगे, मोस्टली हम रियल वेक्टर स्पेस को ही डील करते हैं। अच्छा, ये जो कैपिटल वी जो है ना, यहाँ पे हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर स्पेस को। तो इसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी सेट को हमें चेक करना है कि वेक्टर स्पेस है या नहीं। उसके अंदर हमारे पास दो जो ऑपरेशन है ना वो डिफाइन होने चाहिए। फर्स्ट है सम और सेकंड है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सम का मीनिंग ये है कि आप इस वेक्टर स्पेस में से कोई भी दो एलिमेंट्स लें और उनको प्लस करें, अगेन इसी वेक्टर स्पेस से अगर बिलोंग करेंगे तो हम कहेंगे कि ये सम इसके अंदर डिफाइन है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपने ऐसे देखनी है कि आपका जो फील्ड गिवन होगा ना साथ, वहाँ से आप स्केलर लेंगे और जो वेक्टर स्पेस है उसमें से आपने कोई भी वेक्टर लेना है। उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर इस v से आपका वो एलिमेंट बिलोंग कर रहा होगा तो आपने कहना है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी इसके अंदर डिफाइन है। वेक्टर स्पेस की कंडीशन की तरफ जाने से पहले ये दो ऑपरेशन जो है ना ये चेक करना होते हैं कि एडिशन वाला ऑपरेशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन इसके अंदर डिफाइन है। देन हम ये वाली प्रॉपर्टी चेक करेंगे। अगर इनमें से एक भी ऑपरेशन जो है वो फेल हो जाएगा देन इट इज़ नॉट वेक्टर स्पेस। ये यहाँ पे वेक्टर स्पेस की जो डेफिनेशन है ना वो फेल हो जाएगी। अच्छा जी, वी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड vector space if the following 10 conditions hold। फर्स्ट है हमारे पास जी, एक्चुअली ये ना u1 u और v बिलोंग टू v, दिस इम्प्लाइज दैट u प्लस v बिलोंग करना चाहिए v के साथ। ये एक्चुअली लिखा हुआ है कुलैयर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में कि कोई भी दो वेक्टर्स हम उस वेक्टर स्पेस में से लें, उनको जब हम प्लस करेंगे तो वो भी वेक्टर स्पेस से ही बिलोंग करने चाहिए। इसको हम बोलते हैं कुलैयर लॉ। सेकंड पे लिखा हुआ है u प्लस वी इक्वल होना चाहिए v प्लस u। इट इज़ कॉमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। u को आप पहले लिखें, v को बाद में लिखें, तो इक्वल आना चाहिए। v को यहाँ पे पहले लिखा हुआ और u को बाद में। ये हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये फोर्थ नंबर वाली प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी और फिफ्थ नंबर पे है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। अच्छा, अगर इन हम जो हमारे पास ये वाली पांच प्रॉपर्टीज़ हैं अगर हम इनको कंबाइन कर दें तो आप इनको जस्ट ये लिख सकते हैं कि v with respect to addition is a abelian group। abelian ग्रुप की फोर कंडीशन है ऊपर और अगर हम ये कॉमोटेटिव लॉ वाले भी इसके अंदर इंक्लूड कर दें तो ये abelian ग्रुप बन जाता है। जी, ये एक्चुअली ये पहली पांच जो है ना ये एक ही कंडीशन आप इसको कह सकते हैं कि v with respect to addition is a abelian ग्रुप। जी, सेकंड या सिक्स प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं कि अगर आपका जो अच्छा जो स्केलर है ना ये हमेशा जो फील्ड गिवन होगा उससे बिलोंग करेगा। यहाँ पे हम फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर ले रहे हैं। जी, वो कहता है कि अगर k बिलोंग करे r के साथ और u बिलोंग करे वेक्टर स्पेस के साथ तो उनको मल्टीप्लाई करने से ये भी वेक्टर स्पेस से ही बिलोंग करना चाहिए। सेवन प्रॉपर्टी है, इसको हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोलते हैं कि ये हमारे पास स्केलर है, ये दोनों वेक्टर्स हैं u प्लस वी इक्वल होना चाहिए के यू प्लस के वी के। 8 नंबर पे कंडीशन है, इसको हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोलते हैं। लेफ्ट साइड पे दोनों स्केलर्स हैं और ये हमारे पास वेक्टर है और ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए। जी, नाइन्थ नंबर पे है हमारे पास k इंटू के प्राइम। आप इनको ए बी स्केलर भी मेंशन कर सकते हैं। जो हमारी लीनियर अलजेब्रा की शामोलाइन सीरीज वाली बुक है उसमें इसको ए बी से रिप्रेजेंट किया है। ए बी एक स्केलर होगा, बी बी यहाँ पे के और के प्राइम से किया गया। जी, दिस वन इक्वल टू के प्राइम यू। और लास्ट प्रॉपर्टी है, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव
आइडेंटिटी 1 इसके अंदर होल्ड करनी चाहिए। u को 1 से मल्टीप्लाई करें अगेन हमारे पास u आ जाएगा। इट्स मीन के इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वेक्टर स्पेस के अंदर वो भी एग्जिस्ट करनी चाहिए जी। एनी एलिमेंट ऑफ द सेट v इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस। अगर हमारे पास ये ऊपर वाली जो 10 कंडीशन अगर इसमें होल्ड करेंगे। अच्छा, इसमें जो v है ना, इसको हम वेक्टर ही कहते हैं, ये वेक्टर है हमारा। अच्छा, ये जो ज़ीरो वेक्टर होता है ना, ये हमारा वेक्टर स्पेस होता है। इसकी सारी की सारी कंडीशंस आप देख सकते हैं, ये बड़ी इजीली प्रूव हो जाएंगी जी। उसके बाद एग्जांपल है हमारे पास आर एन। जिस तरह से आर स्क्वायर होता है ना, उसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं, आर क्यूब में 3 होते हैं एक्स वाई जी। इसी तरह आर एन जो है इसके अंदर n एलिमेंट होते हैं, u1 u2 un। और दूसरा हमने v लिया है v1 v2 vn। अच्छा, इनकी एडिशन जो है इस तरह डिफाइन है कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में ऐड करना है, सेकंड को सेकंड में, और लास्ट वाले एलिमेंट को हमने ऐड करना है लास्ट में। स्केलर मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सेम वही है कि जैसे दो एलिमेंट्स के साथ हम स्केलर को मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे n एलिमेंट है, जब हम इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। आप इसीलिए प्रूव कर सकते हैं कि ये जो ऊपर हमने 10 कंडीशन लिखी हैं उनके रिस्पेक्ट ये हमारा जो है ये आर एन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन इज अ वेक्टर स्पेस। यू कैन इजीली प्रूव इट। कुछ एग्जांपल जो है वो हम 1 बाय 1 प्रूव भी करेंगे, और कुछ जो है जो वेक्टर स्पेस नहीं है वो भी इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जी, देखिए जो वेक्टर स्पेस ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स जो है ना 2 बाई 2 मीन के इट इज़ अ स्केयर मैट्रिक्स ऑफ आर्डर 2 बाई 2। M2 लिख लें आप इसको, या 2 बाई 2 लिख लें। अच्छा, इसके अंदर जो है हमें पता है कि एडिशन भी डिफाइन होती है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी। एडिशन कैसे डिफाइन होती है कि सपोज हमारे पास एक हमने जनरल मैट्रिक्स लिया है A11 A12 A21 A22। ये एक्चुअली ये इनकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये पहली रो दूसरा कॉलम, ये दूसरी रो और दूसरा कॉलम। अच्छा, जब हम इनको प्लस करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में और फोर्थ को फोर्थ में जी। और उसके बाद इसके अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है कि जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी स्केलर के साथ तो उसकी जितनी भी एंट्रीज है ना हम सब के साथ करते हैं। ये मैट्रिक्स की स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करने की ये प्रॉपर्टी है कि जब उसको स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो तमाम एलिमेंट्स के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं हम। अच्छा जी, देखिए यहाँ पे हमारा जो कॉमोटेटिव लॉ है वो भी होल्ड कर रहा है। एक कंडीशन आप इसको a प्लस बी लिख लें, मीन कि A11 पहले लिख लें या B11 लिख लेंगे, आउटपुट आपकी सेम ही आएगी। इस वजह से राइट साइड पे हमने लिखा है B प्लस ए। ये हमारा बिलोंग करेगा M2 से। ये कंडीशन हमारी होल्ड कर गई। नेक्स्ट स्केलर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये भी हमारा मैट्रिक्स बनेगा, ऑर्डर 2 बाई 2 का ही बनेगा। इट्स मीन कि इट्स बिलोंग्स टू M2 जी। इसी तरह से हमारी जो है आइडेंटिटी जो है एडिटिव आइडेंटिटी, ये ज़ीरो मैट्रिक्स जो है ये इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। इसको आप किसी भी 2 बाई 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में प्लस करेंगे अगेन वही मैट्रिक्स आ जाएगा। सो इट इज़ एडिटिव आइडेंटिटी इन 2 बाई 2 मैट्रिक्स जी। कोई भी मैट्रिक्स होता है उसका जो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो इन्वर्स होता है वही मैट्रिक्स के आप साइन चेंज करते हैं तो वो उसका इन्वर्स आ जाएगा। तो इन्वर्स को जब आप ओरिजिनल मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो आपके पास नल मैट्रिक्स आ जाएगा ऑर्डर 2 बाई 2 का जी। उसके बाद आप इस मैट्रिक्स को 1 से मल्टीप्लाई करें अगेन वही मैट्रिक्स आ जाएगा विच इज़ आल्सो बिलोंग टू M2 जी। इसी तरह जो बाकी एक दो कंडीशन रह गई हैं वो आप उनको खुद देख सकते हैं। यहाँ पे हमने जो प्रूव की है वो है टोटल 1 2 3 4 और 5, और अदर जो 5 कंडीशन है वो आप इजीली चेक कर सकते हैं कि वो भी इसके अंदर होल्ड करेंगी। सो इट्स मीन्स दैट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बाई 2 इज़ अ वेक्टर स्पेस। Similarly, we can prove that
मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n इज आल्सो अ वेक्टर स्पेस। जी, फिफ्थ एग्जांपल है हमारे पास सेट ऑफ रियल वैल्यू फंक्शन। रियल वैल्यू फंक्शन होता है कि ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज जो होती है ना हमारे पास वो रियल नंबर, उसको हम रियल वैल्यू फंक्शन बोलते हैं। अच्छा, इसके अंदर एडिशन इस तरह से डिफाइन है कि जब आप दोनों फंक्शंस को प्लस करेंगे तो और एक्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, ये एक्स पे इनको हम सेपरेटली इस तरह लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है कि ये स्केलर आपका बाहर आ जाएगा और ये फंक्शन जो है आपका एक्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। सो यू कैन चेक दैट इट इज़ अ वेक्टर स्पेस। जी, नेक्स्ट जो हमारे पास सेट ऑफ पॉलिनोमियल होता है ना जिसकी डिग्री लेस देन इक्वल टू एन, लेस देन इक्वल टू एन, इट इज़ आल्सो अ वेक्टर स्पेस। अच्छा, इसके अंदर जो आपकी एडिशन जो है वो इस तरह से डिफाइन है कि पहली पॉलिनोमियल और दूसरी को जब आप प्लस करेंगे तो अगर सपोज एक्स क्यूब है तो उसको एक्स क्यूब में ही प्लस करेंगे और एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर वाले में करेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपकी डिफाइन है कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे पॉलिनोमियल के साथ तो ये स्केलर आपका यहाँ पे बाहर आ जाएगा। सो इट इज़ आल्सो अ वेक्टर स्पेस। अच्छा जी, अब हम देखते हैं एक ऐसी एग्जांपल जो कि वेक्टर स्पेस नहीं है। अच्छा, इसमें एडिशन आपकी कैसे डिफाइन है कि u प्लस वी इज इक्वल टू है u माइनस वी और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई u इक्वल है अल्फ़ा u के इक्वल है। ये हमारे पास इसके अंदर इस तरह से इसकी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसकी कॉम्यूटेटिव लॉ ही हम देख लेते हैं, क्योंकि सबसे पहली कंडीशन जो है जो 5 कंडीशन को कंबाइन करके बनती है कि ये अबिलियन ग्रुप होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो हम u प्लस वी हमारा डिफाइन है u माइनस वी, u प्लस वी किया हमने तो u माइनस वी आया और v प्लस u करेंगे तो ये आ जाएगा v माइनस u। जी, हमें पता है कि v माइनस यू इक्वल नहीं होता u माइनस v के। सो यहाँ पे तो कॉम्यूटेटिव लॉ ही जो है वो होल्ड नहीं कर रहा, तो इट्स मीन्स दैट इट इज़ नॉट अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सो इट इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस। आपने जब किसी चीज़ को डिसप्रूव करना है ना तो जो वाली कंडीशन प्रूव नहीं होती आप अकेली वो भी लिख दें तो आपकी जो है प्रूव हो जाएगा कि इट इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस। जी, नेक्स्ट है हमारे पास जी विजिकल टू है हमारे पास आर स्क्वायर। इसके अंदर एडिशन इस तरह से डिफाइन है कि जब आपने दोनों वेक्टर्स को u और v को प्लस करना है, u1 प्लस v1 आएगा और u2 प्लस v2 आएगा। लेकिन स्केलर मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी डिफरेंट वे से इसकी डिफाइन है कि जब आपने स्केलर से मल्टीप्लाई करना फर्स्ट एलिमेंट के साथ स्केलर मल्टीप्लाई होगा लेकिन सेकंड को वो ज़ीरो कर देगा। ये हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन